मित्रों, क्या आप जानते हैं राक्षस ताल कहाँ है? राक्षस ताल के बारे में किसने सुना है? राक्षस ताल कहाँ है? क्या है राक्षस ताल? ताल नाम से समझ में आ रहा होगा, ताल कोई बजाने वाली ताल नहीं। ताल का मतलब है सरोवर, कोई एक सरोवर जो कि राक्षसों के नाम से फेमस है। राक्षस जो पुराने युग में हुआ करते, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो किसी समय पे सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग। तो सतयुग में, द्वापर में और त्रेता युग में राक्षस हुए हैं। ठीक है, त्रेता युग में तो भगवान राम ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, रावण को भी मारा, रावण के बहुत जो राक्षस थे, राक्षस गण थे, उनको सबको मारा। अब द्वापर में तो खुद कौरव ही राक्षस ही मानो, अब कौरव को राक्षस से कम क्या थे वे। तो ऐसे ही ऐसे ही सतयुग में भी बहुत सारे राक्षस थे। तो राक्षस ताल क्या है? तो राक्षस ताल क्या है? राक्षस ताल जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, राक्षस ताल है एक सरोवर जो कि राक्षसों के लिए है। मतलब राक्षसों के लिए है। राक्षस आज भी हैं, राक्षस आज भी हैं, परंतु क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ही आज राक्षस बसा हुआ है, किसी समय वो राक्षस हो जाता है, बहुत सारा हिंसा करना चालू कर देता है, किसी समय पर वो देवताओं जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, यानी कि लोग अच्छा करना की सोचता है। और कुछ लोग तो परमानेंट ही राक्षस होते हैं, जिनके मन में अच्छी भावना होती ही नहीं, वो तो परमानेंट ही राक्षस हैं, जो केवल दूसरों का बुरा करना जानते हैं। चोरी चकारी, मार धाड़, लूटपाट, रेप और जो है हत्या और मर्डर, सब कुछ भी करना चाहते हैं, वो परमानेंट राक्षस हैं। तो वो शरीर मानव शरीर में है, मनुष्य शरीर में, पर वो राक्षस ही हैं। ठीक है, हम लोग उन्हें हमारे जैसे हैं, तो इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट राक्षस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं कि वो क्या है ना, किस तरह से उनका व्यवहार है। परंतु राक्षस ताल राक्षसों के लिए निर्मित हुआ था, और वो किसके मतलब जो आपकी किसकी कृपा से निर्मित हुआ था, किसके आज्ञानुसार निर्मित हुआ था? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे शायद। और कुछ लोग, हो सकता है कुछ गिने चुने लोग कुछ जो जानते हों, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है या फिर कुछ चीज़ें पढ़ ली हों या कहीं सुना हुआ हो। तो मैं आपको आज इसका संक्षिप्त विवरण बताता हूँ। राक्षस ताल कहाँ है? तो राक्षस ताल आपने जो सुना होगा, मानसरोवर। मानसरोवर सुना होगा। मानसरोवर के लिए हम चाइना की तरफ जाते हैं, वहाँ पे मानसरोवर है। तो कैलाश पर्वत से एक धारा निकलती है जो मानसरोवर के नाम से विख्यात है। मानसरोवर बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ जो है एक झील है, पूरी झील है, बहुत गहरी झील है। तो वो मानसरोवर के नाम नाम से विख्यात है। आप गूगल कर सकते हैं मानसरोवर, तो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। राक्षस ताल शायद ना पता हो। तो मानसरोवर के ही जस्ट बराबर में मिलता हुआ, मानसरोवर की जो बाउंड्री है एक तरफ से, उससे मिलता हुआ एक दूसरा सरोवर है जो कि है राक्षस ताल, जिसको राक्षस ताल बोला जाता है। राक्षस ताल बोला जाता है। उस राक्षस ताल में केवल और केवल राक्षस ही लोग ही नहा सकते हैं या नहाते हैं। यदि कोई मनुष्य या जीव उसमें नहाने की कोशिश करे या नहा ले, अपने ऊपर शरीर में पानी डाल ले, तो वो बहुत बुरी बीमारियों से होकर के मरता है। ऐसा जो है उसके बारे में विख्यात है, ऐसा बताया जाता है, शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसा ही है। उसका मैं भी प्रमाण बताऊंगा आपको क्या है। तो क्यों निर्मित हुआ, कैसे निर्मित हुआ? तो इस कहानी ये है कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान जो है, जो महादेव जी हैं, महादेव जो हैं, उन्होंने एक सभा आमंत्रित की अपने कैलाश के ऊपर। तो कैलाश पे जब सभा आमंत्रित की, तो बहुत सारे देवता, देवगण और राक्षस लोग और भगवान नारायण और सभी देवियाँ जितने भी थी, वो सब वहाँ पर उपस्थित हुई। तो वहाँ पर जो है उस समय पर जब ये आई बात कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो, मनुष्य को उद्धार कैसे हो, तो उसके लिए भगवान नारायण ने महादेव से कहा कि हे प्रभु। अब देखो, भगवान नारायण भी महादेव को प्रभु बोलते हैं, और प्रभु जो है जो महादेव हैं, वो भी भगवान नारायण को प्रभु बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इष्ट हैं। ठीक है एक ही तत्व एक ही है, अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। यदि हम समाहित रूप से समझें तो वो एक ही हैं। ठीक है, परंतु लोगों के लिए लीलाएं करने के लिए ये इन्होंने अलग अलग, एक ही तत्व ने अलग अलग रूप ले रखे हैं। ठीक है, तो हाँ, महादेव ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे उद्धार हो। वहाँ पूछा गया, नारद जी का भी प्रश्न रहा, और भी बहुत लोगों के प्रश्न रहे कि कैसे उद्धार हो मानव समाज का, और हम सभी देवताओं का भी, और जो है राक्षस लोगों का भी कैसे उद्धार हो, क्योंकि बहुत सारे अनजाने में भी बहुत पाप कर्म बनते हैं, तो कैसे उद्धार हो। तो उसके लिए
भगवान नारायण ने महादेव को बोला कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो एक ताल का मतलब एक सरोवर का निर्माण हो जाए, जो कि जिसमें सभी लोग स्नान करेंगे तो उनके पाप खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो महादेव ने बहुत अच्छा लगा कि अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने एक तुरंत जो है अपने कृपा से एक सरोवर का निर्माण कर दिया, जो कि जिसकी एक धारा निकलती है, वो कैलाश से निकलती है और सीधा मानसरोवर वाले सरोवर में चली जाती है। तो मानसरोवर नाम उसको दिया गया, मानसरोवर उसको नाम दिया गया। तो जब जैसी धारा निकली तो वहाँ पे देवता लोग मौजूद थे। तो देवता लोग मौजूद थे, देवता लोगों ने तुरंत जो है जल लेकर आए और भगवान शिव को अर्पित किया। इधर भगवान शिव को अर्पित किया और अर्पित करने के बाद में उधर जाकर देवता लोग उसमें घुस गए, नहाने के लिए घुस गए, मानसरोवर घुस गए। अब राक्षसों को लगा बुरा कि जो है अब देवता लोग जिस चीज़ में नहा लेंगे हम कैसे नहा सकते हैं, क्योंकि देवता लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक हैं वे लोग, ठीक है, सात्विक प्रवृत्ति होती है उनमें। अब राक्षसों में क्या तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक रजोगुणी होते, तामसिक होते, तामसिक गुणी मार धाड़ कट्टरता, ठीक है, किसी का गला उतार दें, किसी को खा जाएं, वो कर दें, तो वो तो जो है दूसरे प्रकार के। और उनमें रजोगुण भी है, अमाद प्रमाद आलस, मतलब सब चीज़ें हैं उनमें, नृत्य भी देखना, डांस भी देखना है, सब चीज़ करनी है। प्रमाद उनमें भी है, देवताओं में भी है, वो भी रजोगुणी आते हैं, उनमें भी सात्विक और रजोगुण होता है, तमोगुण भी है कुछ, पर सात्विक गुण की प्रधानता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सतोगुण इनमें है नहीं राक्षस लोगों में, तो तमोगुण और रजोगुण। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं नहाएंगे उसके अंदर। तो अब मुद्दा यह है कि चलो भाई नहीं नहाओगे तो क्या करें। अब ये महादेव के पास रोते रोते पहुँचे, जी हमें करके दो ऐसे, ये क्या आपने गलत कर दिया, ये तो आपने जो है उस कुंड का निर्माण कर दिया, हमारे लिए तो करा ही नहीं। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए भी है, तुम भी नहाओ उसमें, वो भी नहाएंगे, सबका भला होगा, महादेव बोले। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा नहीं होगा, हमारे लिए तो अलग से निर्माण करके दो आप, हम नहीं नहाएंगे उसके अंदर। अच्छा जी, नहीं नहाओगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। महादेव तो भाई जो है दानी में दानी है, दानियों में दानी है वो तो ओघड़दानी नाम है ना, ओघड़दानी महादेव। तो महादेव तो एक लोटा जल चढ़ा दो तो इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो महादेव के उसमें तो विख्यात है। अभी कांवड़ यात्रा भी हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, हमारा क्षेत्र जो कांवड़ यात्रा का ही पड़ता है, जिसमें हरिद्वार से जल लेकर आया जाता है और बहुत दूर दूर तक रेवाड़ी और भिवाड़ी और पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और पैदल आते हैं वापस, और कांवड़ और डाक कांवड़ भी चलती है, ठीक है। तो उसके बारे में कभी और फिर चर्चा कर लेंगे। तो अब जो हुआ, राक्षसों ने जो अपनी वो रख दी, तो महादेव बोले ठीक है भाई तुम नाराज मत हो, अब तुम्हारे लिए भी कर देते हैं कुछ निर्माण। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम राक्षस तो बड़े वीर हो, बलवान हो, एक काम करो, मानसरोवर के बराबर में एक झील तुम भी खोद लो, तुम भी कर लो तैयार। अब राक्षसों तो भाई थे तो वीर ही हैं वैसे तो देखा जाए तो, बल तो कम है ही नहीं उनमें। तो जाकर उन्होंने जो है खोद डाला, बराबर बड़ा क्षेत्र लेकर के उन्होंने जो है सरोवर खोद दिया, ताल बना दिया उन्होंने, गहरा कुंड सा बना दिया लंबा चौड़ा। तो जब कुंड बना दिया तो अब बात आई कि भाई अब पानी जल कहाँ से आए। अब जल आए तो महादेव के पास फिर पहुँचे रोते रोते, कहने लगे कि प्रभु ताल का तो सरोवर का तो निर्माण हो गया, पर जल तो उत्पन्न करो उसमें। तो भगवान ने कहा तथास्तु, भाई ठीक है, जल भी उत्पन्न हो जाएगा। जल वहाँ पर उत्पन्न हो गया, महादेव की कृपा से जो है जल उत्पन्न हो गया। तो जल उत्पन्न कैसे हुआ, जल उत्पन्न ऐसे हुआ कि एक जो मानसरोवर में से ही एक जगह ऐसी है मानसरोवर के अंदर, क्योंकि दोनों सरोवर मिले हुए हैं, राक्षस ताल भी और ये भी। अब पहले राक्षस ताल तो नाम था नहीं उसका, पर राक्षस बनाया गया तो राक्षस ताल इसलिए पड़ा उसका, ये मानसरोवर था। अब वहाँ बीच में ही एक मतलब एक जगह ऐसी है उसके अंदर, मानसरोवर के अंदर एक जगह, एक बाउंड्री जो मिली हुई है राक्षस ताल से, तो वहाँ पर बाउंड्री कटी हुई है वहाँ से, तो मतलब उसका जल उसमें जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मानसरोवर का जल ही राक्षस ताल में जाता है। तो वहाँ से वो जल जाना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर जल उत्पन्न हो गया, भगवान के इशारे पर काम हो गया वहाँ पे। अब देवता तो जैसे देखा भी तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो वो अब देवता ना देखा न आव न ताव, राक्षस ना देखा आव न ताव, वो तो ठा करके कूद गए उसके अंदर। अब कहाँ देवताओं ने अर्पित किया था भगवान को जल, भगवान शंकर को जल अर्पित किया था, और इन्होंने अर्पित ही नहीं किया। अब जा कर के वो देवता पहुँचे जल लेकर के,
अर्पित करने के पहले वो नहा चुके हैं, फिर बाद में जल लेकर अर्पित और करने पहुँच रहे हैं। तो अर्पित करने जब पहुँचे तो महादेव ने कहा भी अब नहाओ, तुम मज़े लो, इसमें क्या मेरे पास जल लेकर आया, तुम तो पहले ही नहा लिए, इसमें जल तो तुमने पहले अर्पित करना था, अब तो भाई तुम लोग कर चुके हैं जो करना था तुम्हें, अब ठीक है अपना यूज़ करो इसको, नहाओ धो आराम से। अब राक्षस ने कहा कि प्रभु चलो ठीक है, आप जल अर्पित नहीं करा रहे, पर हमें एक वरदान और दे दो। भगवान बोले क्या? उन्होंने कहा इस में राक्षसों के अलावा कोई ना नहाए। इस इसके राक्षस ताल उन्होंने खुद नाम दिया कि राक्षस ताल में कोई भी राक्षसों के अलावा कोई और ना नहाए, न देवता, न किन्नर, न नर मनुष्य, ना ही पशु पक्षी जंतु, किसी प्रकार की वनस्पति, कोई कुछ ना हो उसके अंदर, कोई उसमें नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा भी तुम केवल अपने अपने लिए चाहते हो तो ठीक है, तुम अपने अपने लिए। तो उन्होंने दिया वरदान कि इसका नाम राक्षस ताल होगा और इसमें राक्षसों के अलावा कोई भी नहीं नहाएगा, और यदि कोई इस पे पशु पक्षी, कोई नर पशु, कोई भी यदि इसका स्नान करता है या ये पानी का प्रयोग करता है तो वो बीमारी, बहुत ज़्यादा बीमारी बीमार होकर के मरेगा। यानी कुछ भी बीमारी शरीर में हो सकती हैं, अलग अलग तरह की कुछ बीमारी उसके पानी से यूज़ करने से हो सकती हैं। तो एक तरह की नॉलेज भी है कि कभी कोई मानसून की साइड जाए तो उसने कभी ना सुना हो राक्षस ताल के, तो हाथ वाथ ना लगाए पानी को। अच्छा, इसका एक साक्षात उदाहरण ये भी है कि कभी आप गूगल कर लेना, गूगल पे पता चल जाएगा। उसमें एक कीड़ा भी नहीं है, एक मछली भी नहीं है, एक छोटी से छोटी मछली भी नहीं है, जंतु नहीं है, एक पशु तो कोई क्या करेगा, पशु भी नहीं आते आसपास। पक्षियों को कोई रोक सकता है क्या पानी पीने से? पक्षी भी नहीं आते पानी पीने उसके जल में। मानसरोवर में पक्षी पानी पी रहे हैं, उसमें पानी पीने नहीं आएंगे। मानसरोवर के जल में जड़ी बूटियाँ, वनस्पति, पेड़ पौधे, कहते हैं ना पानी के अंदर पेड़ पौधे नहीं होते, साइडों में लग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, शैवाल वगैरह, इस तरह के जो जीव होते हैं जो पेड़ के रूप में होते हैं, पौधे के रूप में होते हैं, वो भी लगे होते हैं। काई जमती है ना, काई, वो काई भी नहीं है उसके अंदर। मतलब ये सत्यता है उसकी जल की। आप कभी सर्च करके देखो, सर्च करके पता चलेगा आपको कि क्या मतलब उसकी स्थिति है। तो राक्षस ताल मतलब उसका कभी जाना पड़ जाए कभी, हालांकि गया मैं भी नहीं हूँ, मैंने गूगल किया है, और जो भी लोग वहाँ गए हैं उनसे बातचीत कभी की है तो उनसे पता चला है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैंने ये शास्त्र में पढ़ा है, शास्त्र मेरे गुरुदेव भगवान हैं, तो गुरुदेव भगवान द्वारा दी गई एक ग्रंथ है जो कि मेरे पास है, श्री गोविंदायनम के नाम से, गोविंदायनम नाम है उसका, गोविंदायनम। तो भगवान की लीला है उसमें, भगवान शंकर की लीला है और भगवान कृष्ण की लीला है, उससे भरा पूरा पूरा ग्रंथ है, और बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है, बहुत ही गूढ़ कथाएं हैं। आगे भी डिस्कस करते रहेंगे हम, ऐसी फ़ोन पे चर्चा करते रहेंगे। तो आप कभी आप गूगल करो, गूगल करके पता चलेगा आपको कि ऐसा ही है मानसरोवर का मीठा जल। और जो वैज्ञानिकों ने जो उसका परीक्षण किया है उसके जैसे भी, तो मतलब उनके आधार पर जो बताया जाता है, ऐसा कुछ आधार है उनका कि वो बताते हैं कि जल जो है वो पीने लायक नहीं है, कड़वा, मतलब कैसा है पता नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। तो तो मित्रों, अभी इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी, जिसमें आप कुछ और भगवान के किसी और चीज़ के बारे में कभी चर्चा होगी। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे मित्रों, राधे राधे।